अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज वीडियो एक बड़े उस्ताद की करेंगे। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, उस्ताद मियाँ हामिद साहब की छत में मैं मौजूद हूँ। परवाज़ी सेटअप है उनका, तो उनके साथ भी गपशप करेंगे। उनसे कुछ सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहे थे मैं वो पूछूँगा। दोस्तों ज़हन में ना किसी टाइम पे सवाल आते हैं, किसी टाइम पे नहीं, तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा कि काफ़ी सारे दोस्तों के वही सवाल होंगे तो इंशाल्लाह मैं पूछूँगा। मियाँ साहब काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे काफ़ी सारे दोस्तों ने इंटरव्यू किया, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा कि सवाल कोई बदले हों। बार बार एक ही सवाल अच्छा नहीं लगता। तो उनके परिंदों का भी आपको शौक़ करवाऊँगा, ठीक है जी। तो उनसे गपशप लगाएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो का इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। और अपनी पूरी कोशिश है, जो चीज़ें दिमाग में आई हैं। देखिए दोस्तों, टाइम होता है शॉर्ट, तो शॉर्ट टाइम के अंदर चीज़ें पूछनी होती हैं, काफ़ी सारी लिखी हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा। बाकी जैसे कि आपको पता है कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है ना मामला काफ़ी सारे डिस्टर्ब होते हैं, तो उनसे थोड़ा सा टाइम लिया तो आपको शौक़ करवाएँगे और उनके साथ गपशप करेंगे, कुछ ब्रीड के हवाले से, कुछ उनके उड़ान के हवाले से। तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है। गर्मी दोस्तों फुल है, लाइट गई हुई है अंदर, तो जनरेटर की आवाज़ आ रही होगी, उसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। अंदर चल के इंशाल्लाह उनसे गपशप लगाते हैं, उसके बाद फिर आपको परिंदों का इनके शौक़ करवाएंगे, ठीक है जी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, और जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, शहर, अपना नाम और अपनी लोकेशन पूरी बताइएगा, ठीक है जी। तो चलते हैं जनाब, उस्ताद मियाँ हामिद साहब से गपशप करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई। सर वालेकुम सलाम। हामिद भाई क्या हाल है? ठीक है। ठाक। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे व्यूवर की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, आप दूसरी मरतबा चैम्पियन बन गए। खैर उम्र, खैर उम्र। तो हामिद भाई काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ आपके देखे हैं मैंने भी, आजकल सोशल मीडिया पे माशाल्लाह से यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आप। तो मिलते जुलते सवाल मैं नहीं करूँगा, आपके इंटरव्यू मैंने देखे हैं। नवा करो। हाँ नया। तो उसमें आपने बारहा, मैं किसी को डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपने कहा जी मुझे शुरू में कबूतर गलत मिले, ठीक है। अच्छा चलो तो गलत कबूतर कैसे मिल गए? मतलब मैंने ये नहीं कहा, मैंने उसमें ये कहा था, मैंने कहा हो सकता है कि मुझे अच्छे कबूतर मिले ना हो। अच्छा लफ्ज़ ये है, ठीक है। तो चले उनको ही कर लेते हैं कि अच्छा आप मुकम्मल कर लें फिर मैं जवाब। हाँ, अच्छा कबूतर आप क्या ढूंढ रहे थे और उन कबूतरों में क्या खामियां निकली? सही है, ठीक है जी, जिसकी वजह से आपने उनको चेंज किया। देखिए मैं बताता हूँ, मुझे किसी ने फ़ोन करके तो कहा नहीं कि मियाँ साहब आके मेरे को कबूतर लो। बिल्कुल ठीक है। आपका चैनल उर्दू में जवाब दूँ? जी जी, उर्दू में, पंजाबी में, जो मर्जी। मुझे किसी ने ये तो फ़ोन करके नहीं कहा ना कि यार मैं जो है ना वो आप मुझसे आगे कबूतर खरीदो। हमें समझ आती कि हम मार्केट में निकले कबूतर खरीदते गए। मैं इस तरह कहता हूँ कि अच्छे नहीं मेरे पास निकले या बने, कि मैंने उनको 3-4 साल मैदान में उतारा, तो जहाँ तक मैं सोचता था वहाँ तक तो वो नहीं गए ना। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझसे अच्छे लिए नहीं गए। फिर मेरे पास कुछ कबूतर अल्लाह की तरफ से ही मिलना शुरू हो गए, बनना शुरू हो गए, वो उड़ने लग गए। वो जैसे जैसे उड़ते गए दूसरे कबूतर जो है वो मैं कम करता गया। हर बंदा ये करता है, स्ट्रेटजी यही होती है। अच्छा हामिद भाई, आपने अभी कहा है मेरे से अच्छे कबूतर लिए नहीं गए, हाँ, तो कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई? पॉइंट्स में या ब्लड लाइन के अंदर? नहीं देखें, सम टाइम जो होता है ना, जब आप नए नए निकलते हैं ना मार्केट में कबूतर, जब आपको शौक पड़ता है ना, तो आप बावले से होते हैं। आप कहते हैं कि यार बस बाबू जहाँ से अच्छा कबूतर मिलता है, हम तो यहाँ तक भी करते थे, कबूतर लेके आते थे, कहते थे ला बस आज नस्ल बन गई, आज कबूतरबाजी पूरी होगी, सही, आज हमारी कबूतरबाजी मुकम्मल होगी। फिर उनके बच्चे निकलवाते थे, मैदान में छोड़ते थे, वहाँ तक नहीं आते थे। आपको ये नहीं होता कि पहले दिन ही कबूतरबाजी समझ आ जाए, टाइम टू टाइम फिर आपको समझ। जैसे मैं अभी कामरान को मैंने इंटरव्यू में कहा कि यार करैक्टर पिक कर, वो मैं फिर देखें सोच टाइम के साथ आपकी डेवलप होना शुरू होती है। जब डेवलप होती है ना आपकी सोच, फिर चेंज होती है, फिर आपके अंदर चेंजिंग आती है, आपके अंदर चेंजिंग आती है, फिर आपके कबूतरों में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। तो कबूतर देखें, जो कबूतर हमारे पास नहीं अच्छे चल सके, लोगों के पास तो बहुत अच्छे उड़ भी रहे हैं। यही मैं कहने वाला था कि ये कई बार होता है कि जोड़ा लगाया होता है बंदे ने,
बच्चा उनका ज़ाया हो गया, वो कह लें कि इत्फाकिया सामने छत पे चला गया, वहाँ पे वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। यार देखिए, मैं काफ़ी ज़्यादा बात कर सकता हूँ इसके ऊपर, मैं काफ़ी ज़्यादा जवाब भी दे सकता हूँ, आपको सेटिस्फाई भी कर सकता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं आगे चलने वाला बंदा हूँ, जो हो गया सो गया, आगे चलो। सही। अभी अच्छे लग रहे हैं, कबूतर ये उड़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बस ठीक है। ठीक है। हम ये कहते हैं कि यार चलो, जैसे अब हम नए कबूतर बनाए थे, इन कबूतरों में भी बड़ी मुश्किलात देखी। 2 साल 1.5 साल हो गए इनके पीछे खपते खपते। किसी सही। के पार छोटे थे, किसी के दुम नहीं समझ आ रही थी। अच्छा। कुछ बहुत उड़ रहे थे, कुछ नहीं उड़ रहे थे। तो बनाने तो आप नहीं है ना, ऐसे ही। अपने समझ के बना। फिर वो अल्लाह ने किया, आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होना शुरू हो गया, अब और बेहतर हो रहे हैं। तो हामिद भाई, जब आप नए नए आए हैं या अब भी, पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस है या ब्लड लाइन पे है? देखिए, मैं बारहा अपने इंटरव्यूज में मैंने कहा है कि देखिए, आप जब किसी के घर में या मेरे घर में आए हैं, तो आपको तो नहीं पता ना कि मैं जैसे 2 3 4 ब्लड लाइनें चला रहा हूँ जी। बेशक वो टैडी कबूतर, उनमें भी 2 3 4 है ना। हाँ जी। एक तेज़ है, एक स्लो है, एक के जिसम अच्छे आते हैं, मुझे पता ना हाँ कि जी। क्या मिक्स करने से क्या होता है तो बेशक दोनों साइड टैडी। मुझे अपनी लाइन का पता, आपको तो नहीं पता ना। जब आप किसी के घर में जाएंगे तो आप तो अपने पैरामीटर पे कबूतर को जज करेंगे, उसकी हड्डी, जोड़, पार, जिसम, जो आपको पसंद है या जो आपने जिस तरह का उड़ता हुआ देखा है। हाँ जी। तो फिर आपने क्या देखा? पॉइंट्स। तो जब आप अपने घर में वो कबूतर बनाने में कामयाब हो गए, जो उड़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो अब आपको क्या पता अपने कबूतरों की? ब्लड लाइन। तो दोनों चीज़ें क्या है? पैरेलल है, पैरेलल। दोनों इकट्ठी चलेंगी। जब आप किसी जगह पे जाएंगे तो आप कहेंगे यार मैं पॉइंट पर पुर्जा देखूं। अपने घर में होंगे तो आपको पता कि यार मेरे ब्लड ही बहुत अच्छा है। जैसे कामरान ने कहा ज़ाया नहीं हुआ, हमें पता है कि यार ये घर पहुंचेंगे। वो वर्किंग है लाइन की। जब आप किसी जगह पे जाते हैं कबूतर लेने के लिए, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि जैसे आप जावे कहते हैं यार तेरा कबूतर बड़ा अच्छा है, आपने उसको चीर फाड़ करके उसका ब्लड तो नहीं देख लिया, ऐसे ही आपने पॉइंट्स पे रेट किया उसको। दोनों चीज़ें लाजम और मलजूम है। खाली ये बंदा कि अपने घर में आप मार्जिन देते हैं कि यार मेरी ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, आपको मालिक को पता है। जब किसी के घर में जाते हैं तो फिर आप उसी नज़र से देखते हैं जो आपको समझ आती है अपने कबूतरों में कि मेरे कबूतरों में ये पॉइंट्स ऐसे हैं, तो मैं जाके देखूँ। अच्छा हामिद भाई, ये एक और सवाल था कि आप खाली जेठ का शौक करते हैं, हाँ, तो बैसाख और अस्सू और चैत्र जो है, हाँ जी, ये नहीं करते? ये टाइम की वजह से या वैसे ही? टाइम तो खैर नहीं, टाइम भी मैनेज हो जाता है। जब बंदे ने करना हो फिर सारा कुछ मैनेज हो जाता है, मैं टाइम भी मैनेज कर सकता हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने चूँकि शौक करना होता है खुद, मतलब ऐसा नहीं है कोई उस्ताद आएगा कबूतर उड़ाएगा, कोई आएगा संभालेगा। मैंने कबूतर संभालना भी खुद होता है, उड़ाना भी खुद होता है, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें बंदा ना फील करता है। तो सारा 2 माह लग जाते हैं, आपकी ना नींद होती है, ना फैमिली होती है, ना बिजनेस होता है। बिल्कुल है। तो मैं कुछ ऐसा तो मेरा सिस्टम नहीं है कि मैं सारा कुछ छोड़ के कबूतरों में बैठ जाऊँ, या मुझे एक सेटिस्फेक्शन ये भी नहीं मिलती कि यार मैं बंदे रखूँ और वो कबूतर उड़ाएं, मुझे ये भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। सही। क्योंकि शौक कबूतरों का है ना, मुझे है। तो जब मैं ही शौक नहीं कर रहा, मैं सेठ बन के आए कुर्सी बैठूँ, हाँ भाई कितने होते हैं, अच्छा ठीक है, वो तो शौक मैंने तो नहीं किया ना। शौक तो ये आप खुराक दें, आए कबूतर को संभाल लें, इधर लेट के फड़क लें, कबूतर को देखें, आपको मज़ा है। मैं तो ये इस शौक का कायल हूँ। और फिर जो शौक है अल्टीमेट, जो इस शौक का जो है विनर जो है, मतलब जो शौक का जो विनर होता है क्या है कि जेठ तुसी उड़े, असू तो कोई भी नहीं कहता ना, कहते गर्मी की गल कर दें। तो फिर जो सरदार शौक है वो तो आप कर रहे हैं। सही। 4 फॉर्मेट में जो सरदार है, लेकिन करना चाहिए। जैसे जैसे अगर अल्लाह ने वसाइल दिए, हालात हुए, को टीम ऐसी बन गई, तो इंशाल्लाह करेंगे भी। कोई मजायका नहीं है कि भाई बुरा नहीं है कि नहीं करते। अच्छा हामिद भाई, अभी आपने बताया कि सारा कुछ आप अपने हाथ से करते हैं, बिल्कुल। तो दाना पानी भी आप अपने हाथ से ही जी। करते होंगे, तो दाना पानी करते वक्त जी, किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं? कौन कौन सी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं? जैसे मौसम है, जी। मौसम के अंदर नमी है, हाँ जी, और उसके अलावा प्लस कबूतर का भी, जी। तो ये कौन कौन सी चीज़ें जो है ना मद्देनजर रखनी ये पड़ती जितनी आपने बताई सारी मद्देनजर रखते हैं। अच्छा। कबूतर का प्रीवियस रिकॉर्ड भी मद्देनजर रखते हैं। ठीक यार है। ये कबूतर ऐसे ही बैठता है, जब खेल पानी करते हैं तो ये इधर तक चला जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि यार ये अगर 3 घंटे 2 घंटे का जम मारता तो उस टेम्परेचर में मारता रहे, ये ना हो कि हम इस नमी में छेड़े तो बैठे ना। फिर जब कबूतर को छेड़ते वक्त उसकी फिटनेस को भी देखते। सही है। ये जो आपने पॉइंट्स बताए ये सारे ऐसे ही देखते हैं। ठीक हो गया। तो उसके अलावा जी अच्छे कबूतर की सारे निशानियां बता दें। ठीक है जी, मैं आपसे पूछूंगा बुरा कबूतर जो आपकी नज़र में बुरा हो, हाँ, उसके क्या क्या पॉइंट्स होंगे? उसके क्या पॉइंट्स होंगे जी? उसको छोड़े, बुलंदी ना पकड़े, अच्छा। आए संभले ना, अच्छा पानी नहीं, रोके। मतलब हमने उड़ाया नहीं है, किसी जगह पे चले गए हम, हाँ जी, वहाँ पे कबूतर देख रहे हैं, बंदा दिखा रहा है जी यह मेरा बड़ा चंगा है, सही है। तो
आपके हाथ में है, आपको वो पसंद ही नहीं आ रहा, हाँ, मतलब वो आपके देखिए एक स्पेसिफिक बॉडी फील है ना जी। अगर जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे हाथ में कबूतर खास आके लगा, ऐसे इधर पहले इधर अपील किया है, यहाँ पे हाथ ने ओके किया है, फिर दिल किया है, पर खोला है, यहाँ नहीं अच्छा लगा, पर नहीं खोला, सही। वो तो मैं उसको डिस्क्राइब कैसे करूँ। तो कोई एक चीज़ जो आपके हाथ को आते वक्त ही फील हो गई है कि जिस वजह से आपने कह दिया यार इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, वापस पकड़ा दिया। हाँ, उसका बॉडी वेट, उसका बेहंगमपन। अच्छा। देखिए आप कबूतर आया, आपने ऐसे पकड़ा, वो जिसे हम कहते हैं खिल रहा ही होया बेचारा, सही है। पिछों भी जाके नहीं इन्ना अपील कर रहा, फिर उनकी कोई शक्ल वजह भी नहीं अच्छी लग रही, खास चेहरे मोरे भी लेकिन आज आजकल ना मियाँ साहब काफ़ी सारे कबूतर मार्केट में हैं जो खिलरे नहीं हुए, वो अच्छा। सिमटे हुए हैं। अच्छा, लेकिन ज़्यादा सिमटे सिमटा भी अच्छा नहीं है ना। सिमटे ऐसे हुए हैं कि वो सिमट ही गए हैं फिर। नहीं, ज्यादा जो अच्छा कबूतर होता है ना, कि वो सिमटा ही होता है। ठीक है। सिमटा वो अपने आप को उसको समेटना ना पड़े, तो बॉडी वेट अच्छा होता है, हाथ में आता है तो इलास्टिसिटी पता लगती है उसकी, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, बेसिकली इलास्टिसिटी होती है ना जी, लचक वापस आए, ठीक है ना। ठीक जो है, यही मैं जो- इसी तरफ ही जो- आने लगा जो था। फ्लेक्सिबल होता है वो तो आप फ्लेक्स करें तो वापसी नहीं करता ना। हाँ जी। इलास्टिक वापसी करता है, कबूतर में इलास्टिसिटी होती है, लचक होती है। सही। तो यही मैं लचक की बात करने लगा था कि हड्डी और जोड़ में लचक मस्ट है या वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? देखें हड्डी जोड़ में पहले तो कबूतर आपने हाथ में यूँ पकड़ा है ना, तो जैसे आप मुट्ठी बंद कर रहे हैं, कबूतर से पूरा फूल की तरह ऐसे जैसे फूल की फील आती है आपको, जब आप उसको फूल को यूँ दबाएं फिर छोड़ें, वो अपनी वापसी करता है ना, जी। वेट भी आपको जज होता है, ऐसे ही अच्छा कबूतर होता है। सही। जोड़ और हड्डी का जो है वो करीब होना, खैर इसमें तो एक बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है। सही। कुछ खुले जोड़ के भी उड़ जाते हैं। नहीं, मैं तंग और खुले जोड़ की बात नहीं कर रहा, बात हो रही है फ्लेक्सिबिलिटी की, कि अगर हड्डी फल करे, इलास्टिसिटी की, हाँ लचक की। हाँ लचक की, हाँ जी, तो लचक उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जो मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, जो अच्छा कबूतर आपने पकड़ा है ना जी, एक अच्छे, आप किसी एक घर गए हैं, सही है। आपने यूँ देखा कबूतर चलता फिरता बड़ा खूबसूरत लगा, आपने उसको मंगवाया, पकड़ा, आपने पकड़ के यूँ देखा, आपने कहा यार ये तो नहीं मैंने कबूतर मंगवाया, मतलब ये तो बड़ा मोटा चौड़ा लग रहा था, हाथ में आकर सिमट गया। आप ये ज़हन में रखें वो कबूतर अच्छा है। सही। या एक कबूतर आपने हाथ में पकड़ा, उसको छोड़ के देखा यार एंड पड़ेगा ऐसी एड्डा चौड़ा, वो भी अच्छा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो डेफिनेशन है, कबूतर नरम मुलायम रेशम है। तो पहला जो है कामरान भाई वो यही है, कबूतर जैसे उस पुराने रेशम होए लचकदार होए, रेशम होए लचकदार होए, सही है। वो टॉलरेट करेगा आपकी सारी गर्मी की हीट। अच्छा कमरन, हामिद भाई, कबूतर जो आप कहते हैं कि मेरे कबूतर एक हाइट पे, या मोस्टली जो आपके पास परिंदे हैं उस तरह के परिंदे हाइट ज़्यादा पकड़ते हैं। अच्छा, हाइट परिंदा किस पॉइंट की वजह से ज़्यादा पकड़ता है? देखिए अगर कबूतर ओवर वेट है, आप उसे बंद हो जाएगा, नहीं होगा ना। नहीं। एक अगर कबूतर ज्यादा वेट में कम है, वो बंद हो जाएगा तो उसने वापस भी तो आना है। हाँ जी। देखिए कबूतर ने क्या करना ऊपर जाके, कबूतर पहली बात है कि कबूतर जो है फ्लाई नहीं करता है, एक स्पेसिफिक हाइट पे कबूतर ग्लाइड करता है। हाँ जी। ठीक है, वो ग्लाइड और फ्लाई में फर्क है, एक एक्टिव फ्लाइंग है, एक पैसिव फ्लाइंग है, दोनों में फर्क है। जब कबूतर हाइट ले जाएगा, भारी कबूतर जो है ना, जैसे गर्मी है, गर्मी में इस वक्त आपकी एयर थिन है, थिक नहीं है, पतली हवा में मोटा कबूतर क्या ठहरेगा? नहीं ठहरेगा ना, वो नीचे आएगा। ऐसे जब नीचे आएगा जल्दी बैठेगा, परवाज का टाइम नहीं मिलेगा आपको। अगर कबूतर ज्यादा ही लाइट वेट है, हवा पतली है, ठीक है, उसने उसको काट के भी तो वापस आना है ना। हाँ जी। तो इसका मतलब यह है कि एक स्पेसिफिक बॉडी वेट है, एक अच्छे कबूतर का एक स्पेसिफिक बॉडी वेट है, एक स्पेसिफिक कबूतर की काट है जो उस हवा को चीरती है और एक हाइट लेती है। तो हामिद भाई, कोई स्पेसिफिक वेट जो आपने बोला है, ये कोई डिफाइन कर सकते हैं? यार मैंने कभी वेट किया नहीं है, वैसे अच्छा। सोच रहा हूँ। आपके पिछले इंटरव्यू में वेट की बात की थी कामरान भाई। कामरान ने की, मैंने किया नहीं, वैसे किसी दिन वो भी कर लेंगे। अच्छा। तकड़ी वैसे रखी हुई है, ग्रामा ने तो रखी हुई है, तकड़ी वाले उस्ताद गुजरे हैं। कई लोग करते होंगे। अच्छा हामिद भाई, आपने लेकिन जज हो जाता है ना, आपको आइडिया हो जाता है, अब आपके हाथ में आइडिया हो जाता है जी। रूही हाजमे उसको तोला की ही है। आपने बात की थी कि कबूतर का जो है ना हाजमा उसकी फिटनेस पे डिपेंड है, हाँ। और उसी की वजह से कबूतर परफॉर्म करता है। क्या हाजमे का ताल्लुक किसी खास ब्रीड से है या संभाल से है? खास ब्रीड से भी आप कह सकते हैं। देखिए जब आपने करैक्टर पिक कर लिया, जिसका आजमा शाजमा हर चीज़ ठीक है, तो फिर ब्रीड भी आ गई ना। लेकिन अगर आपने इसके साथ प्लस चीज़ है कबूतर की तैयारी, आपने कबूतर को तैयार ही नहीं किया, उसको भगाया ही नहीं है,
बेचारा बैठा हुआ 2 दिन भगाया, फिर रेस्ट दे दी, 2 दिन भगाया, फिर रेस्ट दे दी, तो क्या उसका स्टेमिना डेवलप हो जाएगा? अगर आपने उसको भगाया है, उड़ाया, उड़ा के उसका स्टेमिना बन गया हुआ है, कबूतर अपना बॉडी वेट सारा सेट कर गया हुआ है, फैट सारी उड़ा गया हुआ है, अपने बदन में आ गया हुआ है, उसका हाजमा भी तेज होगा। एक कबूतर वो जो जिसकी आप 2 दिन बाद फड़क लेते हैं, 3 दिन बाद लेते हैं, 2-1 लेने के बाद रेस्ट करते हैं, वो कबूतर कभी भी जिस्म में नहीं आएगा, वो कबूतर कभी भी अपना हाजमा तेज नहीं करेगा। तो हाजमे का ताल्लुक देखें जेनेटिक्स के अलावा आपकी तैयारी के साथ भी है, बहुत ज़्यादा ताल्लुक है उसकी तैयारी के साथ। तो हाजमे के लिए अगर तैयारी की बात की जाए जी, तो काफ़ी सारे दोस्तों का सवाल नीचे आ जाना कि मियाँ हामिद साहब क्या यूज़ करते हैं। हम तो कुछ भी खास यूज़ नहीं करते। सही। ऐसा कहें कि जी आया कबूतर उसको हाजमे के लिए फलानी चीज़ देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो आज डक में मौजूद देंगे उसमें हाजमे का भी सिस्टम होगा, सही है। जो रैश दी वो खींचे, बाकी असाब का भी सिस्टम होगा, मसल्स का भी होगा, उसका दिल दिमाग का भी होगा। तो खुराक के अंदर कोई ऐसी चीज़? खुराक में हम बड़ी इलायची यूज़ करते हैं, मुनक्का यूज़ करते हैं। तो इसकी कोई पानी वापसी में थोड़ा जो हम देते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ हम ऐड करते हैं। सही है। तो खुराक के अंदर कोई क्वांटिटी बता सकते हैं? मतलब एक बंदा नया है। नहीं, देखिए एक गिलास हम जैसे ये मतलब एक गिलास पकड़ेगा ना बादामों का जी, एक गिलास शीशे का एक गिलास है, उसके अंदर बादाम भीगे हुए हैं, तो वो हमने फेंका है, तो तकरीबन कोई एक इलायची ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं, नॉर्मल साइज़ की फेंक दी, 7-8 मुनक्के फेंक दी। उसकी कोई खास रेशो नहीं है कि 100 बादाम है तो इतने दाने, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ये कि जो उसका बादीपन है बादामों का वो थोड़ा हो जाए, थोड़ा गर्म भी हो जाए कबूतर। ये कबूतरबाजी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितनी बना दी गई है। सही है। तो कबूतर की पुख्तगी का जो आप बात करते हैं कि पुख्ता कबूतर हो, आपको पता चल जाता है कि यार ये कबूतर कोई भी उड़ा रहा हो उसको पता होता है मेरा ये कबूतर पुख्ता है। पुख्ता है। तो पुख्तगी का ताल्लुक किस पॉइंट के साथ है कबूतर के? सर मैदान के साथ आपने फड़के मारी, उसको 20 फड़के लगा दी, सही है। वो हर फड़क में घर आ रहा तो पुख्ता ही है ना। नहीं, कई दफ़ा मैंने सुना है दोस्तों को ना, वो कह रहे होते हैं या उस्तादा कराम कह रहे होते हैं यार वो जोड़ों वाला कबूतर देख के कि यार बड़ा, वो शनाख्त नहीं है हमारे पास, ऐसी नहीं है। वो नहीं है, ठीक हो गया। ऐसी शनाख्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये शनाख्त है कि इंदा प्यो इस तरह दा सी, इंदी माँ इस तरह दी है, इंदे भैन भरा इस तरह दे। ठीक है। उसे कहना भी जनरेटर ना चलाया, शायद लाइट आ ही जाए, पहले भी है। तो हमें भाई वो जो है ना उस्ताद कहते हैं जी ए कबूतर जेड़ा है ना इंदे बच्चे बड़े वापसी करने के, हमारे से ऐसा गैस वर्क नहीं लगता। सही है। ऐसा गैस वर्क हो जाता है कि यार ये बाप दादा से देखा हुआ, वही जो बात मैंने पहले की है कि यार पॉइंट्स वाली बात और अपने घर वाली बात। अपने घर में तो आप कर सकते हैं, आगे बढ़ा जाके आपने एक जजमेंट ही करनी है, गैस ही लगाना है। हो सकता है कि वो ठीक हो सकता है कि वो ना ठीक हो, फिर उसमें चांस आ जाना है। सही है। 100% आप अपने घर के कबूतरों के बारे में। तो हामिद भाई आपने एक और बात की थी कामरान भाई के इंटरव्यू में, दूध आप कबूतरों को देते हैं। तो दूध, एक तो ये मेरा सवाल है कि कौन सा और किस मकसद के लिए? सर एक तो दूध जब देखिए उसमें थोड़ा हाजमे का भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी सौंफ डाल देते हैं, बड़ी इलायची डाल देते हैं जी, और उसमें दालचीनी डाल देते हैं, और एक तकरीबन कह लें कि 1 गिलास जो नॉर्मल होता है उसके अंदर ही हम ये डालते हैं, उसको 2-4 मतलब बॉयल दे के। हामिद भाई आगे सवाल आ जाना जी, दालचीनी कितनी पानी है? एनी को दालचीनी पालो यार, 1 इंच का टुकड़ा, 1.25 इंच पालो। ठीक है। और और सौंफ जो आपने बताई, वो आपने ऐसे इस 2 उंगली से उठाना है, उसमें 12 दाने आ जाए, 9 आ जाए, 8 आए, ऐसे नहीं उठाना, ये ऐसे उठाना है, उसको फेंक दे। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ हाजमा? जैसे जो सौंफ है ना वो हाजमा भी करती है, ठीक है, और जो गैस भी करता है ना आपका जो दूध होता है, और जो मोटी इलायची है वो थोड़ा गर्म भी करेगी, बड़ी इलायची से बोलते हैं। तो दालचीनी है, वो भी दालचीनी जो सिनेमन है ना बेसिकली वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर वैसे उसका पाउडर भी अपने कबूतरों में यूज़ करें तो वो कबूतरों के लिए बड़ी एक कह लें कि अच्छी चीज़ है। एक कम्बिनेशन बना हुआ है, तो आप 5 सीसी से शुरू करें, 7 से 10 तक ले जाएं। एक तो कबूतर आपका तार भी रहता है ना, खुश्की भी कबूतर की ख़त्म रहती है। तो हामिद भाई काफ़ी सारी, मैंने शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरी, तो कैल्शियम जो कबूतर का उस्ताद पुराने बताते हैं जी, कैल्शियम घटता है कबूतर जो उड़ता है। हाँ, तो कैल्शियम के लिए आप कौन सी चीज़ को कह लेंगे प्रेफर करते हैं? कोई चीज़ देखें, चीज़ भी होती है, वो भी की जा सकती है, मोती यूज़ किए जा सकते हैं। जी जी, आप सोचिए मोती यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ तक जाते क्यों हैं? कबूतर क्या बेसिकली प्रोटीन ड्रॉप करता है। कबूतर जब सफ़ेद बीठें ज़्यादा करता है तो प्रोटीन ड्रॉप करता है। वो जितनी ज़्यादा बीठें करता जाएगा सफ़ेद कबूतर आपका वीकनेस की तरफ चलता जाएगा। आप वहाँ तक पहुँचे नहीं ना,
कई लोग क्या करेंगे, जैसे कबूतर को तैयारी दे रहे हैं 2 4 6 फड़के मारने के बाद फ़ौरन से खुराक पे लगा देंगे, वो भी गलत है। कई दोस्त करेंगे कि 10 12 फड़के लगाएं, कबूतर नुछड़ेगा, फिर खुराक पे लगाएंगा, वो भी गलत है। आपने कबूतर को देखना उसकी ड्रॉपिंग के हिसाब से कि यार अब सफ़ेद जैसे कहते हैं चिट्टियाँ शुरू कर गया, अब ये नहीं कि ज़्यादा ही चिट्टियाँ कर दिए तो तुम खुराक पे लेके आओ। एक ख़ास हद पे देख के उसको हल्का हल्का खुराक पे चलाना शुरू। खुराक बेसिकली क्या, वो जो आप देते हैं, ये बादाम क्या है, ये भी खुराक फैट्स हैं इसके अंदर और हाई प्रोटीन है। कबूतर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, आप भी ऐसे ही करते हैं, हर इंसान जो आपकी बॉडी जो सबसे पहले जो चीज़ को यूटिलाइज करती है वो कार्बोहाइड्रेट है, फिर फैट है, फिर फैट के बाद एक सर्टन जगह पे जाके प्रोटीन। सही। ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि अब तू बेड़ा गर्क तेरा हो ही गया है तो अब तुझे हम जो है ना कोई चीज़ देते हैं। सही है। तो आप मोती वगैरह का यूज़ बिल्कुल करते हैं 100% करते हैं। सही है। तो वो इसका बताना पसंद करेंगे कि वो तो खुराक के आप अंदर बना ही नहीं सकते, मतलब हम 3 महीने लगे रहते हैं यहाँ पे। कोई बंदा बैठा ही होगा कोई चैंपियन के कहा मैं बना लांगा यार बनाए हमारे अक्षर के विच मारे असि खाली हो तो कोई अर्क बता दें जिसमें मारने हो। क्या बताएं यार, जिसमें आपको समझ आता है मार ले सारा कुछ। तो फिर मैं नहीं मतलब कोई 2 4 अर्क बता दें जिसको जो समझ आएगा। इंटरव्यू देता हूँ उसमें कहता हूँ यार मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये बनाए और आप करें। देखिए मैं ये बता दिया एक ख़ास हद तक मैं बारहा कह चुका हूँ, कोई मुझसे एग्री करे या नहीं करे, ख़ास हद तक मैं गाइड कर सकता हूँ। सही है। मैं मोती देता हूँ, आप भी दे लें। हम मोती का कैसे देता हूँ, कौन से देता हूँ, किस में मार के देता हूँ, कैसे बताऊँगा। हर गेम का ऑनलाइन है ना भाई, ऐसे ही। अब मैं जब गेम छोड़ दूंगा तो फिर मैं कहूँगा ला लो भाई कर लो। सही है। ठीक हो गया काम। कुछ ओले तो रहन दो ना, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसी जा रहा कि यार ਅਸੀਂ इस तरह दिन्ने और उनका हिंट भी है। थोड़ा जिहा दिमाग बंदे ने देखो, मुझे सारा कुछ किसी ने इस तरह तो मैंने मल्टीपल जगह से कामरान भाई इलम इकट्ठा किया, जिसने जो बात की समझ आई ना, यार गल कर करन चुकी अज ट्राई कर लिया, कुछ हाथ लग गया कुछ नहीं लगा, जो लग गया वो ऐड कर लेना, नहीं लगा उन्होंने अच्छा चलो यार तजर्बा ही। ये तो आपको चाहिए ना कि थोड़ा थोड़ा तो सोचे ना। अच्छा अहमद भाई, आप बारहा अपने इंटरव्यू में इशारा करते हैं ये कबूतर ऐसे खड़ा होना चाहिए, तो ये ज़रा इशारे को थोड़ा सा डिफाइन करें कि कुछ मेरे नज़दीक जो मैं समझाऊं कि कबूतर ज़रा ना खड़ी तख्ती जिसको बोलते हैं, क्या कैमरा होते हैं। ले जी दोस्तों ये है सारे एंजी खड़े हैं। वो जो मेरी अभी कबूतर आशिक निकालेगा उनको भी कैमरा मारे, वो भी ऐसे ही खड़े हैं। ठीक है ठीक। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जो है ना वो आपको परिंदे ही दिखाएंगे, बाकी तस्वीरें भी दिखा दी हैं। ये दोस्तों ये उस्ताद मियां अहमद साहब के 7 परिंदे, एक अंदर चला गया, बाकी ये जनाब आपके सामने 6 के 6, 7वां भी अभी आ जाता बाहर। लें जी दोस्तों, लें जी दोस्तों, शौक करें इनका स्टैंडिंग देखें, एक जैसे ही परिंदे नज़र आ रहे हैं। तो ये मियां अहमद साहब की कोई रॉकेट साइंस है जिसकी ज़रिए उन्होंने बनाए हुए हैं परिंदे, माशाल्लाह से आउटस्टैंडिंग परिंदे हैं जी। रिज़ल्ट इनका तमाम दोस्तों को पता ही होगा, बाकी मैंने हाथ से पकड़ के शौक किया, बेहतरीन परिंदे। गर्मी काफ़ी है, लाइट गई हुई है, जनरेटर का शोर आ रहा होगा, बाकी इग्नोर कीजिएगा उसको। परिंदे माशाल्लाह से मज़ा कराने वाले हैं। देखिएगा जी दोस्तों, ये मियां अहमद साहब के परवाज़ी परिंदों का जो है ना केज है, तो सेटअप आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से चंद परिंदे हैं और ये केज का साइज़ गालबन 10 फुट से ज़्यादा चौड़ाई होगी और इतनी की इसकी लंबाई भी होगी। ये देखें कैसे नफासत से रखे हुए हैं इन्होंने परिंदे माशाल्लाह से। वो कहते हैं ना शौक का कोई मुल नहीं होता, तो ये देखें माशाल्लाह से ये भी सफाई होने वाली है। तो ये गंदे इस तरह के, बाकी अभी साफ़ होंगे तो मज़ीद खुडों की शक्ल निकल आएगी। पर ये मैं दिखा रहा हूँ, एक ही केज दिखाऊँगा क्योंकि बाकी तकरीबन
सारे ही ऐसे ही मिलते जुलते हैं। बाकी परिंद बच्चे जो है ना दूसरे केजेस से आपको दिखाता हूँ मैं। तो वीडियो लंबी होने वाली है, लाजमन पूरी देखिएगा। एंड पे मियाँ साहब से मैसेज लेंगे कोई आपके लिए, नए दोस्तों के लिए, ठीक है, कबूतरबाजी के हवाले से। तो अब चलते हैं जी दूसरे केज के अंदर जी। नहीं दोस्तों, बच्चे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से आउटस्टैंडिंग, इनके स्ट्रक्चर कैसे शानदार हैं, ये चेक करें ज़रा बच्चा। तो कोशिश पूरी है आपको तमाम तर परिंदों का शौक़ करवाऊँ मैं। बाकी केज के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि सारे केजेस ही एक जैसे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये परवाज़ी छत का व्यू है, परवाज़ी छत से आपको परिंदे दिखा रहा हूँ मैं। दोस्तों ये छत का व्यू है। तो इसी तरह केजेस का जो मैंने 2 दिखाए हैं उसी तरह का सारा सेटअप है। 1 2 3 4 5 तकरीबन ये केज हैं, ठीक है जी। और माशाल्लाह से केज के हिसाब से परिंदे उन्होंने रखे हुए हैं, तमाम में बच्चे छोड़े हुए हैं। ऊपर ये जाल, इस तरफ ये जाल, ठीक है जी। बाकी साइड से ये व्यू है। तो माशाल्लाह से अच्छे वसाइल और अच्छा उनको जो है ना माहौल दिया हुआ है परिंदों को, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं मियाँ अहमद साहब की तरफ, तो उनसे आपके लिए पैगाम लेते हैं जो नए दोस्त हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो हामिद भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। बाकी स्ट्रक्चर दी गेम है कि नहीं, सारे बॉडी बिल्डर स्टेज तक ने सारे चीज़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल स्ट्रक्चर दी है। अच्छा हामिद भाई, ये फैट लेके गोल मटोल ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਉਂਡ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿੰਦੀ ਕਾਟ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाय हाय किस तरह हर चीज़ ਤੇ ਬੰਦਾ को थोड़ा माइंड भी तो रखता है ना जी। जी हामिद भाई शौक के हवाले से कोई पैगाम देना चाहे हमारे दोस्तों को वीडियो के आखिर में? शौक के वाले से यार यही पैगाम है दोस्तों को, सब्र रखें, बर्दाश्त रखें, गेम को गेम समझें। जो बंदा मैदान में उड़ा रहा है, कम उड़ा रहा है, ज़्यादा उड़ा रहा है, वो बड़ी मेहनत कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करें, उसकी टांगें नहीं खींचें। जितने भी नए शौकीन हैं, बारहा मैंने कहा है कि यार जब तक फाइनेंशियली सेट नहीं हो कबूतरबाजी ना करें, महंगा शौक है। अपने घर वालों को ज़रूर राज़ी रखें। कामयाबी आपको उनकी मदद के बगैर नहीं मिल सकती। अगर आप कहें कि मैंने कबूतर रखने हैं, मेरी माँ खिलाफ है, मेरा भाई खिलाफ है, मेरी बीवी खिलाफ है, मैं कबूतर रखूँगा, तो लान तानी उनके ऊपर होती रहनी, इनमें बरकत कोई नहीं आनी। उनको भी राज़ी रखें, फिर कबूतर रखें, फिर अल्लाह पाक बरकत देगा, उनकी दुआएं शामिल होंगी आपके साथ। ठीक हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।